अगर मुझे अजियत देके तुम्हें सुकून मिलता है तो फिर देती रहो मुझे अजियत। तुम्हारा सुकून ज्यादा अजीज है मुझे। जानती हो कितनी हसरत थी मुझे इस सुबह की, कि सुबह हो और तुम यूं मेरे सामने आके बैठ जाओ। महर की नफरत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शबरेज जितनी कोशिश करता है महर को मनाने की, महर उतनी ज़्यादा उससे नाराज़ होती जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर अपने रूम में तैयार हो रही होती है। शबरेज उसके पास आता है। शबरेज उसे कहता है कि तुम आज भी मुझे वही महर लगती हो जिससे मैं मोहब्बत करता था और वो मुझसे मोहब्बत करती थी। ये बात सुनकर महर कहती है कि मोहब्बत करती थी, मैं तुमसे मोहब्बत अब नहीं करती, वो बहुत पहले की बात है, अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर शबरेज को कहती है कि शादी तो दिल का रिश्ता होता है और जब दिल से शादी ही नहीं की तो मोहब्बत कैसी। ये बात सुनकर शबरेज रूम से बाहर चला जाता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना भी वापस आ चुकी है। अलाइना शबरेज की माँ के पास आती है और उन्हें गले लगाकर रोती है, लेकिन अलाइना एक बहुत बड़ा प्लान चल रही है क्योंकि वो शबरेज को अब तबाह करना चाहती है। वो शबरेज और महर को अलहदा करने के लिए हर कोशिश करेगी और वो यही बात अपनी भाभी से भी कहती है। वो कहती है कि शबरेज ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मैं अब शबरेज के साथ वो करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। लेकिन ये बात शबरेज की माँ को नहीं पता। उसे लगता है कि अलाइना को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसी वजह से वो अलाइना को अपने गले लगा लेती हैं। लेकिन अलाइना दूसरी तरफ हंस रही होती है क्योंकि अलाइना का तो मकसद ही कुछ और होता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वो जानबूझकर वापस आई है और अब वो महर की जिंदगी को मजीद डिफिकल्ट बना देगी। महर तो पहले ही इस शादी से खुश नहीं है, अब अलाइना की वजह से और मुश्किल हो जाएगा। अलाइना और शबरेज की माँ मिलकर महर के खिलाफ चाले चलेंगे क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि महर शबरेज की लाइफ से चली जाए। शबरेज की भाभी शबरेज के पास आती है और वो शबरेज से कहती है कि आखिर तुम्हारे और महर के दरमियान ऐसा क्या है, क्या तुम लोग खुश नहीं हो इस शादी से। तब शबरेज अपनी भाभी को बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रही महर को आखिर क्या हो गया है। वो मुझसे मोहब्बत करती थी लेकिन अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसे लगता है जैसे उसे बहुत बड़ी कोई गलत फहमी हुई है और मैं इस गलत फहमी को दूर करके छोड़ूंगा। जब ये शबरेज अपनी भाभी से जब ये बात कर रहा होता है तो महर सुन रही होती है। ऐसे लगता है कि अब महर को शबरेज की बात पर यकीन आ जाएगा। व्यूअर्स, आप में से कौन कौन चाहता है कि जल्दी ही महर और शबरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगें। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। महर की नफरत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शबरेज जितनी कोशिश करता है महर को मनाने की, महर उतनी ज़्यादा उससे नाराज़ होती जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर अपने रूम में तैयार हो रही होती है। शबरेज उसके पास आता है। शबरेज उसे कहता है कि तुम आज भी मुझे वही महर लगती हो जिससे मैं मोहब्बत करता था और वो मुझसे मोहब्बत करती थी। ये बात सुनकर महर कहती है कि मोहब्बत करती थी, मैं तुमसे मोहब्बत अब नहीं करती, वो बहुत पहले की बात है, अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर शबरेज को कहती है कि शादी तो दिल का रिश्ता होता है और जब दिल से शादी ही नहीं की तो मोहब्बत कैसी। ये बात सुनकर शबरेज रूम से बाहर चला जाता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना भी वापस आ चुकी है। अलाइना शबरेज की माँ के पास आती है और उन्हें गले लगाकर रोती है, लेकिन अलाइना एक बहुत बड़ा प्लान चल रही है क्योंकि वो शबरेज को अब तबाह करना चाहती है। वो शबरेज और महर को अलहदा करने के लिए हर कोशिश करेगी और वो यही बात अपनी भाभी से भी कहती है। वो कहती है कि शबरेज ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मैं अब शबरेज के साथ वो करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। लेकिन ये बात शबरेज की माँ को नहीं पता। उसे लगता है कि अलाइना को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसी वजह से वो अलाइना को अपने गले लगा लेती हैं। लेकिन अलाइना दूसरी तरफ हंस रही होती है क्योंकि अलाइना का तो मकसद ही कुछ और होता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वो जानबूझकर वापस आई है और अब वो महर की जिंदगी को मजीद डिफिकल्ट बना देगी। महर तो पहले ही इस शादी से खुश नहीं है, अब अलाइना की वजह से और मुश्किल हो जाएगा। अलाइना और शबरेज की माँ मिलकर महर के खिलाफ चाले चलेंगे क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि महर शबरेज की लाइफ से चली जाए।
शबरेज की भाभी शबरेज के पास आती है और वो शबरेज से कहती है कि आखिर तुम्हारे और महर के दरमियान ऐसा क्या है, क्या तुम लोग खुश नहीं हो इस शादी से। तब शबरेज अपनी भाभी को बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रही महर को आखिर क्या हो गया है। वो मुझसे मोहब्बत करती थी लेकिन अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसे लगता है जैसे उसे बहुत बड़ी कोई गलत फहमी हुई है और मैं इस गलत फहमी को दूर करके छोड़ूंगा। जब ये शबरेज अपनी भाभी से जब ये बात कर रहा होता है तो महर सुन रही होती है। ऐसे लगता है कि अब महर को शबरेज की बात पर यकीन आ जाएगा। व्यूअर्स, आप में से कौन कौन चाहता है कि जल्दी ही महर और शबरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगें। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। महर अपने रूम में तैयार हो रही होती है। शबरेज उसे देख रहा होता है। शबरेज उठकर महर के पास आता है और वो कहता है कि मुझे आज भी तुम वही महर लगती हो जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ और जो मुझसे मोहब्बत करती है। तो महर उसकी बात टोक कर कहती है कि तुमसे मोहब्बत करती नहीं, तुमसे मोहब्बत करती थी, क्योंकि अब मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती। ये बात सुनकर शबरेज बहुत परेशान हो जाता है और महर शबरेज से कहती है कि शादी तो एक दिल का रिश्ता होता है और मैंने तुमसे दिल से शादी ही नहीं की, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकती हूँ। ये बात सुनकर शबरेज वहाँ से चला जाता है। शबरेज की भाभी शबरेज के पास आती है और वो शबरेज से पूछती है कि महर और तुम्हारे दरमियान आखिर क्या चल रहा है, महर इस शादी से क्यों खुश नहीं है। तब शबरेज अपनी भाभी को सारी बात बताता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता महर को क्या गलत फहमी हुई है, लेकिन उसी गलत फहमी की वजह से वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही है। महर को लगता है कि उसके हस्बैंड को मैंने किडनैप करवाया था, लेकिन मैंने उसे किडनैप नहीं करवाया। पता नहीं ये कहाँ से गलतफहमी महर के दिल में आ गई है और यही बात महर सुन रही होती है। जब शबरेज अपनी भाभी से बातें कर रहा होता है तो महर उनकी सारी बातें सुन लेती है और शायद इस जगह से महर को शबरेज पर यकीन आ जाए। दूसरी तरफ व्यूवर्स, आप देखेंगे कि महर सिर्फ ना शबरेज के साथ बुरा सलूक कर रही है, बल्कि शबरेज की पूरी फैमिली के साथ वो अच्छे से पेश नहीं आ रही। शबरेज की माँ शबरेज और महर को बुलाती है और वो महर को वो कंगन देना चाहती है जो उनकी सास ने उन्हें दिए थे। तो तब महर वहाँ पर वो कंगन लेने से भी इनकार कर देती है और शबरेज की माँ को भी बहुत बातें सुनाती है। उन्हें कहती है कि ये कंगन आप अपनी बड़ी बहू को क्यों नहीं देती। तो वहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मेरी बड़ी बहू के पास पहले ही बहुत कुछ है, इसलिए मैं ये कंगन तुम्हें देना चाह रही हूँ, और वैसे भी जिस हालात में तुम्हारी शादी हुई तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई। ये सब सुनकर भी महर कंगन लेने से इनकार कर देती है और वहाँ से उठकर आ जाती है। वहाँ पे शबरेज महर के पीछे आता है और वो महर से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अच्छी तरीके से बात भी कर सकती थी। तो शबरेज उसे कहती है कि वो इंसान जिसने मुझे इस हाल में पहुँचा दिया और आज तुम मेरे साथ मोहब्बत की बातें कर रहे हो। शबरेज कहता है कि महर मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम पता नहीं कहाँ से ये बात लेकर आ जाती हो। तो महर उसे कहती है कि ये सब तुमने ही किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज की माँ सोचती है कि शादी तो हो गई, अब इन लोगों का अच्छा सा वलीमा करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को भी बताना चाहती है कि मेरे बेटे की शादी हो गई है। इसी सिलसिले में वो शबरेज से बात करती है, लेकिन महर यहाँ पर भी उन्हें मना कर देती है। महर कहती है कि कोई वलीमा नहीं होगा क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। तो तब उसकी सास और ससुर पूछते हैं कि आखिर तुम वलीमा क्यों नहीं करना चाहती। वहाँ पर महर उनको सारी हकीकत बता देती है। महर कहती है कि शबरेज ने मेरे हस्बैंड को किडनैप किया और गन पॉइंट पर तलाक दिलवाई। इस तरह की शादी से मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए ये वलीमा नहीं हो सकेगा। ये बात सुनकर शबरेज का बाप कहता है कि ये लड़की सच कह रही है। तो शबरेज वहाँ पर भी कोशिश करता है अपनी बेगुनाही साबित करने की। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज हर तरफ से फंस चुका है। वो जब भी महर के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, महर उसकी बात ही नहीं सुनती। कब तक महर इस तरह से करेगी और कब महर की नफरत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शबरेज जितनी कोशिश करता है महर को मनाने की, महर उतनी ज़्यादा उससे नाराज़ होती जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर अपने रूम में तैयार हो रही होती है। शबरेज उसके पास आता है। शबरेज उसे कहता है कि तुम आज भी मुझे वही महर लगती हो जिससे मैं मोहब्बत करता था और वो मुझसे मोहब्बत करती थी। ये बात सुनकर महर कहती है कि मोहब्बत करती थी, मैं तुमसे मोहब्बत अब नहीं करती, वो बहुत पहले की बात है, अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर शबरेज को कहती है कि शादी तो दिल का रिश्ता होता है और जब दिल से शादी ही नहीं की तो मोहब्बत कैसी। ये बात सुनकर शबरेज रूम से बाहर चला जाता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना भी वापस आ चुकी है।
अलायना शबरेज की माँ के पास आती है और उन्हें गले लगाकर रोती है, लेकिन अलायना एक बहुत बड़ा प्लान चल रही है क्योंकि वो शबरेज को अब तबाह करना चाहती है। वो शबरेज और महर को अलहदा करने के लिए हर कोशिश करेगी और वो यही बात अपनी भाभी से भी कहती है। वो कहती है कि शबरेज ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मैं अब शबरेज के साथ वो करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। लेकिन ये बात शबरेज की माँ को नहीं पता। उसे लगता है कि अलायना को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसी वजह से वो अलायना को अपने गले लगा लेती हैं। लेकिन अलायना दूसरी तरफ हंस रही होती है क्योंकि अलायना का तो मकसद ही कुछ और होता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वो जानबूझकर वापस आई है और अब वो महर की ज़िंदगी को मज़ीद डिफ़िकल्ट बना देगी। महर तो पहले ही इस शादी से खुश नहीं है, अब अलायना की वजह से और मुश्किल हो जाएगा। अलायना और शबरेज की माँ मिलकर महर के खिलाफ चाले चलेंगे क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि महर शबरेज की लाइफ से चली जाए। शबरेज की भाभी शबरेज के पास आती है और वो शबरेज से कहती है कि आखिर तुम्हारे और महर के दरमियान ऐसा क्या है, क्या तुम लोग खुश नहीं हो इस शादी से। तब शबरेज अपनी भाभी को बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रही महर को आखिर क्या हो गया है। वो मुझसे मोहब्बत करती थी लेकिन अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसे लगता है जैसे उसे बहुत बड़ी कोई गलत फहमी हुई है और मैं इस गलत फहमी को दूर करके छोड़ूंगा। जब ये शबरेज अपनी भाभी से जब ये बात कर रहा होता है तो महर सुन रही होती है। ऐसे लगता है कि अब महर को शबरेज की बात पर यकीन आ जाएगा। व्यूअर्स, आप में से कौन कौन चाहता है कि जल्दी ही महर और शबरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगें। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। महर अपने रूम में तैयार हो रही होती है। शबरेज उसे देख रहा होता है। शबरेज उठकर महर के पास आता है और वो कहता है कि मुझे आज भी तुम वही महर लगती हो जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ और जो मुझसे मोहब्बत करती है। तो महर उसकी बात टोक कर कहती है कि तुमसे मोहब्बत करती नहीं, तुमसे मोहब्बत करती थी क्योंकि अब मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती। ये बात सुनकर शबरेज बहुत परेशान हो जाता है और महर शबरेज से कहती है कि शादी तो एक दिल का रिश्ता होता है और मैंने तुमसे दिल से शादी ही नहीं की, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकती हूँ। ये बात सुनकर शबरेज वहाँ से चला जाता है। शबरेज की भाभी शबरेज के पास आती है और वो शबरेज से पूछती है कि महर और तुम्हारे दरमियान आखिर क्या चल रहा है, महर इस शादी से क्यों खुश नहीं है। तब शबरेज अपनी भाभी को सारी बात बताता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता महर को क्या गलत फहमी हुई है, लेकिन उसी गलत फहमी की वजह से वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही है। महर को लगता है कि उसके हस्बैंड को मैंने किडनैप करवाया था, लेकिन मैंने उसे किडनैप नहीं करवाया। पता नहीं ये कहाँ से गलतफहमी महर के दिल में आ गई है और यही बात महर सुन रही होती है। जब शबरेज अपनी भाभी से बातें कर रहा होता है तो महर उनकी सारी बातें सुन लेती है और शायद इस जगह से महर को शबरेज पर यकीन आ जाए। दूसरी तरफ व्यूवर्स, आप देखेंगे कि महर सिर्फ ना शबरेज के साथ बुरा सलूक कर रही है, बल्कि शबरेज की पूरी फैमिली के साथ वो अच्छे से पेश नहीं आ रही। शबरेज की माँ शबरेज और महर को बुलाती है और वो महर को वो कंगन देना चाहती है जो उनकी सास ने उन्हें दिए थे। तो तब महर वहाँ पर वो कंगन लेने से भी इनकार कर देती है और शबरेज की माँ को भी बहुत बातें सुनाती है। उन्हें कहती है कि ये कंगन आप अपनी बड़ी बहू को क्यों नहीं देती। तो वहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मेरी बड़ी बहू के पास पहले ही बहुत कुछ है, इसलिए मैं ये कंगन तुम्हें देना चाह रही हूँ, और वैसे भी जिस हालात में तुम्हारी शादी हुई तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई। ये सब सुनकर भी महर कंगन लेने से इनकार कर देती है और वहाँ से उठकर आ जाती है। वहाँ पे शबरेज महर के पीछे आता है और वो महर से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अच्छी तरीके से बात भी कर सकती थी। तो शबरेज उसे कहती है कि वो इंसान जिसने मुझे इस हाल में पहुँचा दिया और आज तुम मेरे साथ मोहब्बत की बातें कर रहे हो। शबरेज कहता है कि महर मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम पता नहीं कहाँ से ये बात लेकर आ जाती हो। तो महर उसे कहती है कि ये सब तुमने ही किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज की माँ सोचती है कि शादी तो हो गई, अब इन लोगों का अच्छा सा वलीमा करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को भी बताना चाहती है कि मेरे बेटे की शादी हो गई है। इसी सिलसिले में वो शबरेज से बात करती है, लेकिन महर यहाँ पर भी उन्हें मना कर देती है। महर कहती है कि कोई वलीमा नहीं होगा क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। तो तब उसके सास और ससुर पूछते हैं कि आखिर तुम वलीमा क्यों नहीं करना चाहती। वहाँ पर महर उनको सारी हकीकत बता देती है।
महर कहती है कि शबरेज ने मेरे हस्बैंड को किडनैप किया और गन पॉइंट पर तलाक दिलवाई। इस तरह की शादी से मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए ये वलीमा नहीं हो सकेगा। ये बात सुनकर शबरेज का बाप कहता है कि ये लड़की सच कह रही है, तो शबरेज वहाँ पर भी कोशिश करता है अपनी बेगुनाही साबित करने की। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज हर तरफ से फंस चुका है। वो जब भी महर के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, महर उसकी बात ही नहीं सुनती। कब तक महर इस तरह से करेगी और कब महर को महर की नफरत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शबरेज जितनी कोशिश करता है महर को मनाने की, महर उतनी ज़्यादा उससे नाराज़ होती जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर अपने रूम में तैयार हो रही होती है। शबरेज उसके पास आता है। शबरेज उसे कहता है कि तुम आज भी मुझे वही महर लगती हो जिससे मैं मोहब्बत करता था और वो मुझसे मोहब्बत करती थी। ये बात सुनकर महर कहती है कि मोहब्बत करती थी, मैं तुमसे मोहब्बत अब नहीं करती, वो बहुत पहले की बात है, अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर शबरेज को कहती है कि शादी तो दिल का रिश्ता होता है और जब दिल से शादी ही नहीं की तो मोहब्बत कैसी। ये बात सुनकर शबरेज रूम से बाहर चला जाता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना भी वापस आ चुकी है। अलाइना शबरेज की माँ के पास आती है और उन्हें गले लगाकर रोती है, लेकिन अलाइना एक बहुत बड़ा प्लान चल रही है क्योंकि वो शबरेज को अब तबाह करना चाहती है। वो शबरेज और महर को अलहदा करने के लिए हर कोशिश करेगी और वो यही बात अपनी भाभी से भी कहती है। वो कहती है कि शबरेज ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मैं अब शबरेज के साथ वो करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। लेकिन ये बात शबरेज की माँ को नहीं पता। उसे लगता है कि अलाइना को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसी वजह से वो अलाइना को अपने गले लगा लेती हैं। लेकिन अलाइना दूसरी तरफ हंस रही होती है क्योंकि अलाइना का तो मकसद ही कुछ और होता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वो जानबूझकर वापस आई है और अब वो महर की जिंदगी को मजीद डिफिकल्ट बना देगी। महर तो पहले ही इस शादी से खुश नहीं है, अब अलाइना की वजह से और मुश्किल हो जाएगा। अलाइना और शबरेज की माँ मिलकर महर के खिलाफ चाले चलेंगे क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि महर शबरेज की लाइफ से चली जाए। शबरेज की भाभी शबरेज के पास आती है और वो शबरेज से कहती है कि आखिर तुम्हारे और महर के दरमियान ऐसा क्या है, क्या तुम लोग खुश नहीं हो इस शादी से। तब शबरेज अपनी भाभी को बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रही महर को आखिर क्या हो गया है। वो मुझसे मोहब्बत करती थी लेकिन अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसे लगता है जैसे उसे बहुत बड़ी कोई गलत फहमी हुई है और मैं इस गलत फहमी को दूर करके छोड़ूंगा। जब ये शबरेज अपनी भाभी से जब ये बात कर रहा होता है तो महर सुन रही होती है। ऐसे लगता है कि अब महर को शबरेज की बात पर यकीन आ जाएगा। व्यूअर्स, आप में से कौन कौन चाहता है कि जल्दी ही महर और शबरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगें। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। महर अपने रूम में तैयार हो रही होती है। शबरेज उसे देख रहा होता है। शबरेज उठकर महर के पास आता है और वो कहता है कि मुझे आज भी तुम वही महर लगती हो जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ और जो मुझसे मोहब्बत करती है। तो महर उसकी बात टोक कर कहती है कि तुमसे मोहब्बत करती नहीं, तुमसे मोहब्बत करती थी क्योंकि अब मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती। ये बात सुनकर शबरेज बहुत परेशान हो जाता है और महर शबरेज से कहती है कि शादी तो एक दिल का रिश्ता होता है और मेरे तुमसे दिल से शादी ही नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकती हूँ। ये बात सुनकर शबरेज वहाँ से चला जाता है। शबरेज की भाभी शबरेज के पास आती है और वो शबरेज से पूछती है कि महर और तुम्हारे दरमियान आखिर क्या चल रहा है, महर इस शादी से क्यों खुश नहीं है। तब शबरेज अपनी भाभी को सारी बात बताता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता महर को क्या गलत फहमी हुई है, लेकिन उसी गलत फहमी की वजह से वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही है। महर को लगता है कि उसके हस्बैंड को मैंने किडनैप करवाया था, लेकिन मैंने उसे किडनैप नहीं करवाया। पता नहीं ये कहाँ से गलतफहमी महर के दिल में आ गई है और यही बात महर सुन रही होती है। जब शबरेज अपनी भाभी से बातें कर रहा होता है तो महर उनकी सारी बातें सुन लेती है और शायद इस जगह से महर को शबरेज पर यकीन आ जाए। दूसरी तरफ व्यूवर्स, आप देखेंगे कि महर सिर्फ ना शबरेज के साथ बुरा सलूक कर रही है बल्कि शबरेज की पूरी फैमिली के साथ वो अच्छे से पेश नहीं आ रही। शबरेज की माँ शबरेज और महर को बुलाती है और वो महर को वो कंगन देना चाहती है जो उनकी सास ने उन्हें दिए थे। तो तब महर वहाँ पर वो कंगन लेने से भी इनकार कर देती है और शबरेज की माँ को भी बहुत बातें सुनाती है। उन्हें कहती है कि ये कंगन आप अपनी बड़ी बहू को क्यों नहीं देती। तो वहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मेरी बड़ी बहू के पास पहले ही बहुत कुछ है, इसलिए मैं ये कंगन तुम्हें देना चाह रही हूँ और वैसे भी जिस हालात में तुम्हारी शादी हुई तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई। ये सब सुनकर भी महर कंगन लेने से इनकार कर देती है और वहां से उठकर आ जाती है।
वहाँ पे शबरेज महर के पीछे आता है और वो महर से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अच्छी तरीके से बात भी कर सकती थी। तो शबरेज उसे कहती है कि वो इंसान जिसने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया और आज तुम मेरे साथ मोहब्बत की बातें कर रहे हो। शबरेज कहता है कि महर मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम पता नहीं कहाँ से ये बात लेकर आ जाती हो। तो महर उसे कहती है कि ये सब तुमने ही किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज की माँ सोचती है कि शादी तो हो गई, अब इन लोगों का अच्छा सा वलीमा करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को भी बताना चाहती है कि मेरे बेटे की शादी हो गई है। इसी सिलसिले में वो शबरेज से बात करती है, लेकिन महर यहाँ पर भी उन्हें मना कर देती है। महर कहती है कि कोई वलीमा नहीं होगा क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। तो तब उसकी सास और ससुर पूछते हैं कि आखिर तुम वलीमा क्यों नहीं करना चाहती। वहाँ पर महर उनको सारी हकीकत बता देती है। महर कहती है कि शबरेज ने मेरे हस्बैंड को किडनैप किया और गन पॉइंट पर तलाक दिलवाई। इस तरह की शादी से मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए ये वलीमा नहीं हो सकेगा। ये बात सुनकर शबरेज का बाप कहता है कि ये लड़की सच कह रही है। तो शबरेज वहाँ पर भी कोशिश करता है अपनी बेगुनाही साबित करने की। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज हर तरफ से फंस चुका है। वो जब भी महर के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, महर उसकी बात ही नहीं सुनती। कब तक महर इस तरह से करेगी और कब महर की नफरत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शबरेज जितनी कोशिश करता है महर को मनाने की, महर उतनी ज़्यादा उससे नाराज़ होती जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर अपने रूम में तैयार हो रही होती है। शबरेज उसके पास आता है। शबरेज उसे कहता है कि तुम आज भी मुझे वही महर लगती हो जिससे मैं मोहब्बत करता था और वो मुझसे मोहब्बत करती थी। ये बात सुनकर महर कहती है कि मोहब्बत करती थी, मैं तुमसे मोहब्बत अब नहीं करती, वो बहुत पहले की बात है, अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर शबरेज को कहती है कि शादी तो दिल का रिश्ता होता है और जब दिल से शादी ही नहीं की तो मोहब्बत कैसी। ये बात सुनकर शबरेज रूम से बाहर चला जाता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना भी वापस आ चुकी है। अलाइना शबरेज की माँ के पास आती है और उन्हें गले लगाकर रोती है, लेकिन अलाइना एक बहुत बड़ा प्लान चल रही है क्योंकि वो शबरेज को अब तबाह करना चाहती है। वो शबरेज और महर को अलहदा करने के लिए हर कोशिश करेगी और वो यही बात अपनी भाभी से भी कहती है। वो कहती है कि शबरेज ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मैं अब शबरेज के साथ वो करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। लेकिन ये बात शबरेज की माँ को नहीं पता। उसे लगता है कि अलाइना को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसी वजह से वो अलाइना को अपने गले लगा लेती हैं। लेकिन अलाइना दूसरी तरफ हंस रही होती है क्योंकि अलाइना का तो मकसद ही कुछ और होता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वो जानबूझकर वापस आई है और अब वो महर की जिंदगी को मजीद डिफिकल्ट बना देगी। महर तो पहले ही इस शादी से खुश नहीं है, अब अलाइना की वजह से और मुश्किल हो जाएगा। अलाइना और शबरेज की माँ मिलकर महर के खिलाफ चाले चलेंगे क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि महर शबरेज की लाइफ से चली जाए। शबरेज की भाभी शबरेज के पास आती है और वो शबरेज से कहती है कि आखिर तुम्हारे और महर के दरमियान ऐसा क्या है, क्या तुम लोग खुश नहीं हो इस शादी से। तब शबरेज अपनी भाभी को बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रही महर को आखिर क्या हो गया है। वो मुझसे मोहब्बत करती थी लेकिन अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसे लगता है जैसे उसे बहुत बड़ी कोई गलत फहमी हुई है और मैं इस गलत फहमी को दूर करके छोड़ूंगा। शबरेज अपनी भाभी से जब ये बात कर रहा होता है तो महर सुन रही होती है। ऐसे लगता है कि अब महर को शबरेज की बात पर यकीन आ जाएगा। व्यूअर्स, आप में से कौन कौन चाहता है कि जल्दी ही महर और शबरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगें। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। महर की नफरत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शबरेज जितनी कोशिश करता है महर को मनाने की, महर उतनी ज़्यादा उससे नाराज़ होती जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर अपने रूम में तैयार हो रही होती है। शबरेज उसके पास आता है। शबरेज उसे कहता है कि तुम आज भी मुझे वही महर लगती हो जिससे मैं मोहब्बत करता था और वो मुझसे मोहब्बत करती थी। ये बात सुनकर महर कहती है कि मोहब्बत करती थी, मैं तुमसे मोहब्बत अब नहीं करती, वो बहुत पहले की बात है, अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर शबरेज को कहती है कि शादी तो दिल का रिश्ता होता है और जब दिल से शादी ही नहीं की तो मोहब्बत कैसी। ये बात सुनकर शबरेज रूम से बाहर चला जाता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना भी वापस आ चुकी है।
अलायना शबरेज की माँ के पास आती है और उन्हें गले लगाकर रोती है, लेकिन अलायना एक बहुत बड़ा प्लान चल रही है क्योंकि वो शबरेज को अब तबाह करना चाहती है। वो शबरेज और महर को अलहदा करने के लिए हर कोशिश करेगी और वो यही बात अपनी भाभी से भी कहती है। वो कहती है कि शबरेज ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मैं अब शबरेज के साथ वो करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। लेकिन ये बात शबरेज की माँ को नहीं पता। उसे लगता है कि अलायना को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसी वजह से वो अलायना को अपने गले लगा लेती हैं। लेकिन अलायना दूसरी तरफ हंस रही होती है क्योंकि अलायना का तो मकसद ही कुछ और होता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वो जानबूझकर वापस आई है और अब वो महर की ज़िंदगी को मज़ीद डिफ़िकल्ट बना देगी। महर तो पहले ही इस शादी से खुश नहीं है, अब अलायना की वजह से और मुश्किल हो जाएगा। अलायना और शबरेज की माँ मिलकर महर के खिलाफ चाले चलेंगे क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि महर शबरेज की लाइफ से चली जाए। शबरेज की भाभी शबरेज के पास आती है और वो शबरेज से कहती है कि आखिर तुम्हारे और महर के दरमियान ऐसा क्या है, क्या तुम लोग खुश नहीं हो इस शादी से। तब शबरेज अपनी भाभी को बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रही महर को आखिर क्या हो गया है। वो मुझसे मोहब्बत करती थी लेकिन अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसे लगता है जैसे उसे बहुत बड़ी कोई गलत फहमी हुई है और मैं इस गलत फहमी को दूर करके छोड़ूंगा। जब ये महर शबरेज अपनी भाभी से जब ये बात कर रहा होता है तो महर सुन रही होती है। ऐसे लगता है कि अब महर को शबरेज की बात पर यकीन आ जाएगा। व्यूअर्स, आप में से कौन कौन चाहता है कि जल्दी ही महर और शबरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगें। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। महर अपने रूम में तैयार हो रही होती है। शबरेज उसे देख रहा होता है। शबरेज उठकर महर के पास आता है और वो कहता है कि मुझे आज भी तुम वही महर लगती हो जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ और जो मुझसे मोहब्बत करती है। तो महर उसकी बात टोक कर कहती है कि तुमसे मोहब्बत करती नहीं, तुमसे मोहब्बत करती थी क्योंकि अब मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती। ये बात सुनकर शबरेज बहुत परेशान हो जाता है और महर शबरेज से कहती है कि शादी तो एक दिल का रिश्ता होता है और मैंने तुमसे दिल से शादी ही नहीं की, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकती हूँ। ये बात सुनकर शबरेज वहाँ से चला जाता है। शबरेज की भाभी शबरेज के पास आती है और वो शबरेज से पूछती है कि महर और तुम्हारे दरमियान आखिर क्या चल रहा है, महर इस शादी से क्यों खुश नहीं है। तब शबरेज अपनी भाभी को सारी बात बताता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता महर को क्या गलत फहमी हुई है, लेकिन उसी गलत फहमी की वजह से वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही है। महर को लगता है कि उसके हस्बैंड को मैंने किडनैप करवाया था, लेकिन मैंने उसे किडनैप नहीं करवाया। पता नहीं ये कहाँ से गलतफहमी महर के दिल में आ गई है और यही बात महर सुन रही होती है। जब शबरेज अपनी भाभी से बातें कर रहा होता है तो महर उनकी सारी बातें सुन लेती है और शायद इस जगह से महर को शबरेज पर यकीन आ जाए। दूसरी तरफ व्यूवर्स, आप देखेंगे कि महर सिर्फ ना शबरेज के साथ बुरा सलूक कर रही है, बल्कि शबरेज की पूरी फैमिली के साथ वो अच्छे से पेश नहीं आ रही। शबरेज की माँ शबरेज और महर को बुलाती है और वो महर को वो कंगन देना चाहती है जो उनकी सास ने उन्हें दिए थे। तो तब महर वहाँ पर वो कंगन लेने से भी इनकार कर देती है और शबरेज की माँ को भी बहुत बातें सुनाती है। उन्हें कहती है कि ये कंगन आप अपनी बड़ी बहू को क्यों नहीं देती। तो वहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मेरी बड़ी बहू के पास पहले ही बहुत कुछ है, इसलिए मैं ये कंगन तुम्हें देना चाह रही हूँ, और वैसे भी जिस हालात में तुम्हारी शादी हुई तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई। ये सब सुनकर भी महर कंगन लेने से इनकार कर देती है और वहाँ से उठकर आ जाती है। वहाँ पे शबरेज महर के पीछे आता है और वो महर से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अच्छी तरीके से बात भी कर सकती थी। तो शबरेज उसे कहती है कि वो इंसान जिसने मुझे इस हाल में पहुँचा दिया और आज तुम मेरे साथ मोहब्बत की बातें कर रहे हो। शबरेज कहता है कि महर मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम पता नहीं कहाँ से ये बात लेकर आ जाती हो। तो महर उसे कहती है कि ये सब तुमने ही किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज की माँ सोचती है कि शादी तो हो गई, अब इन लोगों का अच्छा सा वलीमा करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को भी बताना चाहती है कि मेरे बेटे की शादी हो गई है। इसी सिलसिले में वो शबरेज से बात करती है, लेकिन महर यहाँ पर भी उन्हें मना कर देती है। महर कहती है कि कोई वलीमा नहीं होगा क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। तो तब उसकी सास और ससुर पूछते हैं कि आखिर तुम वलीमा क्यों नहीं करना चाहती। वहाँ पर महर उनको सारी हकीकत बता देती है।
महर कहती है कि शबरेज ने मेरे हस्बैंड को किडनैप किया और गन पॉइंट पर तलाक दिलवाई। इस तरह की शादी से मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए ये वलीमा नहीं हो सकेगा। ये बात सुनकर शबरेज का बाप कहता है कि ये लड़की सच कह रही है, तो शबरेज वहाँ पर भी कोशिश करता है अपनी बेगुनाही साबित करने की। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज हर तरफ से फंस चुका है। वो जब भी महर के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, महर उसकी बात ही नहीं सुनती। कब तक महर इस तरह से करेगी और कब महर अपने रूम में तैयार हो रही होती है। शबरेज उसे देख रहा होता है। शबरेज उठकर महर के पास आता है और वो कहता है कि मुझे आज भी तुम वही महर लगती हो जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ और जो मुझसे मोहब्बत करती है। तो महर उसकी बात टोक कर कहती है कि तुमसे मोहब्बत करती नहीं, तुमसे मोहब्बत करती थी, क्योंकि अब मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती। ये बात सुनकर शबरेज बहुत परेशान हो जाता है और महर शबरेज से कहती है कि शादी तो एक दिल का रिश्ता होता है और मैंने तुमसे दिल से शादी ही नहीं की, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकती हूँ। ये बात सुनकर शबरेज वहाँ से चला जाता है। शबरेज की भाभी शबरेज के पास आती है और वो शबरेज से पूछती है कि महर और तुम्हारे दरमियान आखिर क्या चल रहा है, महर इस शादी से क्यों खुश नहीं है। तब शबरेज अपनी भाभी को सारी बात बताता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता महर को क्या गलतफहमी हुई है, लेकिन उसी गलतफहमी की वजह से वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही है। महर को लगता है कि उसके हस्बैंड को मैंने किडनैप करवाया था, लेकिन मैंने उसे किडनैप नहीं करवाया। पता नहीं ये कहाँ से गलतफहमी महर के दिल में आ गई है और यही बात महर सुन रही होती है। जब शबरेज अपनी भाभी से बातें कर रहा होता है तो महर उनकी सारी बातें सुन लेती है और शायद इस जगह से महर को शबरेज पर यकीन आ जाए। दूसरी तरफ व्यूवर्स, आप देखेंगे कि महर सिर्फ ना शबरेज के साथ बुरा सलूक कर रही है, बल्कि शबरेज की पूरी फैमिली के साथ वो अच्छे से पेश नहीं आ रही। शबरेज की माँ शबरेज और महर को बुलाती है और वो महर को वो कंगन देना चाहती है जो उनकी सास ने उन्हें दिए थे। तो तब महर वहाँ पर वो कंगन लेने से भी इनकार कर देती है और शबरेज की माँ को भी बहुत बातें सुनाती है। उन्हें कहती है कि ये कंगन आप अपनी बड़ी बहू को क्यों नहीं देती। तो वहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मेरी बड़ी बहू के पास पहले ही बहुत कुछ है, इसलिए मैं ये कंगन तुम्हें देना चाह रही हूँ, और वैसे भी जिस हालात में तुम्हारी शादी हुई तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई। ये सब सुनकर भी महर कंगन लेने से इनकार कर देती है और वहाँ से उठकर आ जाती है। वहाँ पे शबरेज महर के पीछे आता है और वो महर से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अच्छी तरीके से बात भी कर सकती थी। तो शबरेज उसे कहती है कि वो इंसान जिसने मुझे इस हाल में पहुँचा दिया और आज तुम मेरे साथ मोहब्बत की बातें कर रहे हो। शबरेज कहता है कि महर मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम पता नहीं कहाँ से ये बात लेकर आ जाती हो। तो महर उसे कहती है कि ये सब तुमने ही किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज की माँ सोचती है कि शादी तो हो गई, अब इन लोगों का अच्छा सा वलीमा करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को भी बताना चाहती है कि मेरे बेटे की शादी हो गई है। इसी सिलसिले में वो शबरेज से बात करती है, लेकिन महर यहाँ पर भी उन्हें मना कर देती है। महर कहती है कि कोई वलीमा नहीं होगा क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। तो तब उसके सास और ससुर पूछते हैं कि आखिर तुम वलीमा क्यों नहीं करना चाहती। वहाँ पर महर उनको सारी हकीकत बता देती है। महर कहती है कि शबरेज ने मेरे हस्बैंड को किडनैप किया और गन पॉइंट पर तलाक दिलवाई। इस तरह की शादी से मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए ये वलीमा नहीं हो सकेगा। ये बात सुनकर शबरेज का बाप कहता है कि ये लड़की सच कह रही है। तो शबरेज वहाँ पर भी कोशिश करता है अपनी बेगुनाही साबित करने की। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज हर तरफ से फंस चुका है। वो जब भी महर के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, महर उसकी बात ही नहीं सुनती। कब तक महर इस तरह से करेगी और कब महर की नफरत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शबरेज जितनी कोशिश करता है महर को मनाने की, महर उतनी ज़्यादा उससे नाराज़ होती जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर अपने रूम में तैयार हो रही होती है। शबरेज उसके पास आता है। शबरेज उसे कहता है कि तुम आज भी मुझे वही महर लगती हो जिससे मैं मोहब्बत करता था और वो मुझसे मोहब्बत करती थी। ये बात सुनकर महर कहती है कि मोहब्बत करती थी, मैं तुमसे मोहब्बत अब नहीं करती, वो बहुत पहले की बात है, अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर शबरेज को कहती है कि शादी तो दिल का रिश्ता होता है और जब दिल से शादी ही नहीं की तो मोहब्बत कैसी। ये बात सुनकर शबरेज रूम से बाहर चला जाता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना भी वापस आ चुकी है।
अलायना शबरेज की माँ के पास आती है और उन्हें गले लगाकर रोती है, लेकिन अलायना एक बहुत बड़ा प्लान चल रही है क्योंकि वो शबरेज को अब तबाह करना चाहती है। वो शबरेज और महर को अलहदा करने के लिए हर कोशिश करेगी और वो यही बात अपनी भाभी से भी कहती है। वो कहती है कि शबरेज ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मैं अब शबरेज के साथ वो करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। लेकिन ये बात शबरेज की माँ को नहीं पता। उसे लगता है कि अलायना को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसी वजह से वो अलायना को अपने गले लगा लेती हैं। लेकिन अलायना दूसरी तरफ हंस रही होती है क्योंकि अलायना का तो मकसद ही कुछ और होता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वो जानबूझकर वापस आई है और अब वो महर की जिंदगी को मजीद डिफिकल्ट बना देगी। महर तो पहले ही इस शादी से खुश नहीं है, अब अलायना की वजह से और मुश्किल हो जाएगा। अलायना और शबरेज की माँ मिलकर महर के खिलाफ चाले चलेंगे क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि महर शबरेज की लाइफ से चली जाए। शबरेज की भाभी शबरेज के पास आती है और वो शबरेज से कहती है कि आखिर तुम्हारे और महर के दरमियान ऐसा क्या है, क्या तुम लोग खुश नहीं हो इस शादी से। तब शबरेज अपनी भाभी को बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रही महर को आखिर क्या हो गया है। वो मुझसे मोहब्बत करती थी लेकिन अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसे लगता है जैसे उसे बहुत बड़ी कोई गलत फहमी हुई है और मैं इस गलत फहमी को दूर करके छोड़ूंगा। जब ये शबरेज अपनी भाभी से जब ये बात कर रहा होता है तो महर सुन रही होती है। ऐसे लगता है कि अब महर को शबरेज की बात पर यकीन आ जाएगा। व्यूअर्स, आप में से कौन कौन चाहता है कि जल्दी ही महर और शबरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगें। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। महर की नफरत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शबरेज जितनी कोशिश करता है महर को मनाने की, महर उतनी ज़्यादा उससे नाराज़ होती जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर अपने रूम में तैयार हो रही होती है। शबरेज उसके पास आता है। शबरेज उसे कहता है कि तुम आज भी मुझे वही महर लगती हो जिससे मैं मोहब्बत करता था और वो मुझसे मोहब्बत करती थी। ये बात सुनकर महर कहती है कि मोहब्बत करती थी, मैं तुमसे मोहब्बत अब नहीं करती, वो बहुत पहले की बात है, अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि महर शबरेज को कहती है कि शादी तो दिल का रिश्ता होता है और जब दिल से शादी ही नहीं की तो मोहब्बत कैसी। ये बात सुनकर शबरेज रूम से बाहर चला जाता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलायना भी वापस आ चुकी है। अलायना शबरेज की माँ के पास आती है और उन्हें गले लगाकर रोती है, लेकिन अलायना एक बहुत बड़ा प्लान चल रही है क्योंकि वो शबरेज को अब तबाह करना चाहती है। वो शबरेज और महर को अलहदा करने के लिए हर कोशिश करेगी और वो यही बात अपनी भाभी से भी कहती है। वो कहती है कि शबरेज ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मैं अब शबरेज के साथ वो करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। लेकिन ये बात शबरेज की माँ को नहीं पता। उसे लगता है कि अलायना को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसी वजह से वो अलायना को अपने गले लगा लेती हैं। लेकिन अलायना दूसरी तरफ हंस रही होती है क्योंकि अलायना का तो मकसद ही कुछ और होता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वो जानबूझकर वापस आई है और अब वो महर की जिंदगी को मजीद डिफिकल्ट बना देगी। महर तो पहले ही इस शादी से खुश नहीं है, अब अलायना की वजह से और मुश्किल हो जाएगा। अलायना और शबरेज की माँ मिलकर महर के खिलाफ चाले चलेंगे क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि महर शबरेज की लाइफ से चली जाए। शबरेज की भाभी शबरेज के पास आती है और वो शबरेज से कहती है कि आखिर तुम्हारे और महर के दरमियान ऐसा क्या है, क्या तुम लोग खुश नहीं हो इस शादी से। तब शबरेज अपनी भाभी को बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रही महर को आखिर क्या हो गया है, वो मुझसे मोहब्बत करती थी लेकिन अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसे लगता है जैसे उसे बहुत बड़ी कोई गलत फहमी हुई है और